नमस्कार बच्चों, आज हम बीए सेकेंड ईयर की रीतिकालीन काव्य पुस्तक के कवि गिरिधर कविराय जी के बारे में, जो कि हम लास्ट 4 पार्ट में मैंने इस लेसन को आपको कंप्लीट करके दिया है और आज इसका लास्ट 5 पार्ट करेंगे हम गिरिधर कविराय जी का। तो अब तक मैंने आपको बताया कि गिरिधर कविराय जी की कुंडलियां नीतिपरक काव्य से संबंधित हैं। नीतिगत उसमें शिक्षा दी गई है, हर एक दोहा एक शिक्षा, हर एक कुंडली छंद एक शिक्षा प्रदान करता है, एक सीख देता है। तो इनकी सभी कुंडलियां कोई ना कोई सीख से संबंधित है, जो इन्होंने मनुष्य, मानव, राजा, प्रजा और व्यवहार और परमात्मा, इनके ऊपर इन्होंने अनेक विषयों पर ये कुंडलियां लिखी हैं। तो इसमें इस कुंडली का प्रमुख विषय क्या है? समय। कि समय रहने पर समय की चूक नहीं करना चाहिए और अतिथि का सम्मान हमेशा करना चाहिए। समय और अतिथि पर लिखी हुई ये कुंडली छंद है। साईं समय न चूकिए जथा शक्ति सम्मान, को जाने को आई है तेरी पोरी प्रमाण। तेरी पोरी प्रमाण समय असमय ताकि आवे, ताको तू मन खोली अंक भरी हृदय लगावे। कह गिरधर कविराय सबे यामे सधी आई, शीतल जल फल फूल समय जली चूको साई। कि गिरधर कविराय कह रहे हैं कि साईं समय न चूकिए, कि हमें समय की चूक कभी भी नहीं करनी चाहिए। समय को हमेशा समय के साथ चलना चाहिए, समय को कभी भी व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए। और यदि किसी समय हमारे घर कोई अतिथि आ जाता है, कोई मेहमान आ जाता है, तो उसका यथाशक्ति सम्मान करना चाहिए, उसका आदर करना चाहिए, उसका सत्कार करना चाहिए। क्योंकि जो अतिथि होता है वो समय देखकर नहीं आता, जो अतिथि है वो समय असमय कभी भी आ सकता है। तो हमें जब कोई अतिथि हमसे उम्मीद लगाकर हमारे घर आया है, तो उसका यथाशक्ति मतलब यथाशक्ति हमें सम्मान करना चाहिए। को जाने को आई है तेरी पोरी प्रमाण, कौन जाने किस समय तुम्हारे घर कोई आ जाएगा और इस उम्मीद से आएगा कि आज यहाँ आकर मुझे बहुत अधिक सम्मान प्राप्त होगा। जो तेरे घर आएगा और तुझसे सम्मान प्राप्त करने की आशा से वो समय और असमय का ध्यान नहीं रखेगा, वो किसी भी समय तुम्हारे घर प्रवेश कर सकता है। ताको तू मन खोली अंक भरी हृदय, उसका तू मन खोलकर, हृदय खोलकर, दिल खोलकर स्वागत कर और उसको अपने हृदय से और गले से लगा ले। अंक भी वही हृदय होता है, हृदय भी वही हृदय होता है, अधिक पदक तो दोष है। तो ताको तू मन खोली अंक भरी हृदय लगा, उसका तू मन खोलकर स्वागत कर और उसे गले से लगा। कह गिरधर कविराय सभी यामे सधी आई। गिरधर कविराय कहते हैं कि यदि तू ऐसा करेगा तो तेरे सभी प्रकार के जो कार्य हैं वो अपने आप ही सिद्ध हो जाएंगे। सधी जाए सिद्ध हो जाएंगे। यदि तू आए हुए अतिथि का, साधु का सत्कार करेगा, उसको समय और असमय का ध्यान किए बिना जब वो तुम्हारे घर आएगा, उसको तू अपनी यथाशक्ति उसका सम्मान करेगा, उसे अपने हृदय से लगाएगा, उसका स्वागत करेगा, तो तेरे सभी कार्य सिद्ध हो जाएंगे। और जब कोई तुम्हारे घर आता है तो तुम उसका शीतल जल, फल, फूल आदि से सम्मान कर, और इसके अलावा चाहे तो और कुछ मत कर, केवल ठंडा जल और फल और फूल आदि से उसका सत्कार करेगा तो भी सब तो भी समय जाने चुक जान, समय जाने चुको साईं, कि समय का ध्यान रख कि समय चुक जाने पर कुछ भी प्राप्त नहीं होगा, और समय रहते तो उनका शीतल जल, फूल और फल से सत्कार कर। फिर से सुनो, गिरधर कविराय कहते हैं कि समय को कभी भी चूकना नहीं चाहिए, समय ऐसे व्यर्थ में बीतना नहीं चाहिए। यदि समय आपके घर कोई अतिथि आ जाता है तो उसका यथाशक्ति सम्मान करना चाहिए, अपनी हैसियत के अनुसार उसका सम्मान करना चाहिए। कोई नहीं जानता कि ये जो अतिथि है वो कब आ जाता है और तेरे दरवाजे पर आकर तुझे प्रणाम करता है। तेरी पोरी प्रमाण, तेरी पौड़ी पर, तेरे दरवाजे पर आकर खड़ा हो जाता है और समय और असमय का ध्यान नहीं करता, तू फिर भी उसका मन खोलकर स्वागत कर, उसको हृदय से लगा। गिरधर कविराय कहते हैं कि तेरे ऐसा करने से तेरे सभी कार्य सिद्ध हो जाएंगे और तू समय की यदि ध्यान रखेगा
हो जाएंगे। नेक्स्ट करेंगे, नैना जब परवश भये उत्तम गुण सब जाए, वे फिर फिर चोरी करे ये फिर फिर लपटाए, ये फिर फिर लपटाए नेत्र बहुरे भरियावे, खान पान तक त्यागी रात दिन ही दुख आवे, कह गिरधर कबीराए सुनो तुम श्रवण निबैना, लोक दई कलंक परे जब परवश नैना। कि जब किसी स्त्री या किसी पुरुष के या किसी लड़का या लड़की के नेत्र किसी दूसरे से लड़ जाते हैं, प्रेम कर लेते हैं, दूसरों के प्रेम के वश में हो जाते हैं, तो क्या होते हैं, नैना जब दूसरों के वश में हो जाते हैं, नैना मतलब नेत्र, नेत्र जब दूसरों के वश में हो जाते हैं, परवश दूसरों के वश में, नैना जब नेत्र जब दूसरों के वश में हो जाते हैं तो उसे अच्छे बुरे भले की कोई समझ नहीं रहती, क्योंकि वे उसके वश में हो गए हैं, उसके नियंत्रण में हो जाते हैं, तब वो अपने समस्त प्रकार के उत्तम गुणों को खो देते हैं। उत्तम गुण सब जाए, सभी प्रकार के अच्छे गुणों को समाप्त कर देते हैं, वे फिर चोरी करे, वे फिर जाकर क्या करते हैं, जो नेत्र है वो उन नेत्रों के पास फिर से जाकर चोरी छिपे ना, बड़े छोटे का ना ध्यान रखते हुए बार बार उसी को देखते हैं, चोरी करते हैं, उसकी ओर जाते हैं, ये फिर लपटाए और बार बार उसी नेत्रों से जाकर लिपट जाते हैं, मतलब उसके वश में होते हैं, ये फिर लपटाए, और जब ये उनसे लिपट जाते हैं तो फिर ये नेत्र जल से भर जाते हैं, मतलब इनको कष्ट होता है, खान पान और ये अपना खाना पीना सब कुछ त्याग देते हैं, रात और दिन दुख को प्राप्त करते हैं। जब हम खाना पीना त्यागेंगे तो हमारी देह क्या करेगी, दुख प्राप्त करेगी, तो वही दुख प्राप्त करते हैं। कह गिरधर कबीराय सुनो तुम श्रवण निबैना, गिरधर कबीराय कहते हैं कि तुम मेरे वचनों को ध्यान से सुनो, जो मैं तुम्हें बता रहा हूँ उसे ध्यान से सुनो, कि ऐसा जब नेत्र दूसरों के वश में होंगे तो लोग क्या करेंगे, जब नेत्र दूसरों के वश में होंगे तो लोग तुम्हें कलंकित करेंगे, लोग तुम पर लांछन लगाएंगे, इसलिए नेत्रों को परवश नहीं होने देना चाहिए। तो नेत्रों की या जो आजकल का जो प्रेम है लड़का लड़की का, जो दूसरों के अपने बड़े बुजुर्गों का छोटे बड़ों का ध्यान किए बिना जो नेत्र एक दूसरे के प्रेम के वश में हो जाते हैं, उसका वर्णन इस अध्याय में किया गया है। वाणी मात्र जगत सब चित व्यतिरेक नरंज, जो मृद सत्य घट मिथ्या त्यो कलत परपंच, त्यो कलत परपंच तंतु में जैसे बस्तर, कनक माही आभरण लोह में जैसे शस्त्र, कह गिरधर कबीराय द्वैत की धूरी उड़ानी, मन की जहां न गम्य विषय कर सके न वाणी। तो चित्त क्या होता है, वो सच्चिदानंद स्वरूप होता है, सच्चिदानंद। रंज होता है थोड़ा सा, मृत होता है मिट्टी, घट होता है घड़ा, बस्तर होता है वस्त्र, तंतु होता है रेशा, कनक होता है सोना, आभरण होते हैं गहने या आभूषण, लोह होता है लोहा, शस्त्र होता है शस्त्र। ठीक है, तो कवि कह रहे हैं कि वाणी इस संसार में ऐसा विषय है कि इस संसार में वाणी के द्वारा हम सब कुछ वर्णित कर सकते हैं, लेकिन जो सच्चिदानंद जो चिद है उसको हम थोड़ा सा भी वर्णन नहीं कर सकते। कवि क्या कह रहे हैं कि वाणी जो है यह सच्चिदानंद परमात्मा, जो कवि कह रहे हैं वाणी के द्वारा वर्णित किया जाता है, परंतु सच्चिदानंद उस परमात्मा की लीला को वाणी के द्वारा वर्णित नहीं किया जा सकता। वाणी के द्वारा और सब संसार को वर्णित किया जा सकता है, लेकिन वाणी के द्वारा उस चित्त को, उस सच्चिदानंद स्वरूप को थोड़ा सा भी वर्णित नहीं किया जा सकता। जिस प्रकार मिट्टी क्या है, वो सत्य है, मिट्टी को शाश्वत और सत्य माना गया है, लेकिन जो उससे बना हुआ घड़ा है वो क्या है, मिथ्या है। उसके बना हुआ मटका जो है वो मिथ्या माना गया है। क्यों? कलकत प्रपंच, इसे प्रपंच का रूप दिया गया है। जो मटका है वो प्रपंच है, जो मिट्टी है वो शाश्वत है। जो ये प्रपंच का नाम दिया हुआ है, ठीक वैसे ही जैसे वस्त्र जो तंतु है रेशा, वो
वो शाश्वत है, लेकिन उससे बना हुआ वस्त्र क्या है, नश्वर है, वो क्या है, मिथ्या है। जिस प्रकार सोना क्या है, सत्य है, और उससे बने हुए आभूषण क्या है, बिल्कुल वही उसी तरह से वो भी क्या है, प्रपंच है, माया है, मिथ्या है। लोहा इसी तरह शाश्वत है और उसी से बने शस्त्र क्या है, प्रपंच है। गिरधर कवि राय कहते हैं कि द्वैत की धूरी उड़ानी, जो परमात्मा है उसको दो नहीं समझना चाहिए, उसको एक अद्वैत को मानना चाहिए, क्योंकि जो परमात्मा होता है वो आत्मा के अंदर निवास करता है, लेकिन जिस प्रकार मिट्टी क्या है, शाश्वत है, और मटका क्या है, मिथ्या है। जिस प्रकार सोना क्या है, शाश्वत है, उससे बने आभूषण क्या है, मिथ्या है। जिस प्रकार तंतु अर्थात रेशा क्या है, सत्य है, और उससे बने हुए वस्त्र क्या है, मिथ्या है। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार लोहा क्या है, सत्य है, उससे द्वारा बने हुए शस्त्र क्या है, मिथ्या है। ठीक उसी तरह से आत्मा क्या है, सत्य है, और उस परमात्मा क्या है, सत्य है, और उसके द्वारा जो उसके अंदर से निकली हुई जो आत्मा है वो क्या है, मिथ्या है। मन की कह गिरधर कवि राय कि अद्वैत की भावना रखनी चाहिए, द्वैत की भावना को मन से निकाल देना चाहिए। मन की जहाँ अगम है, मन की जहाँ पहुंच नहीं है, विषय कर सके न वाणी, तो उसे वाणी के द्वारा किस प्रकार व्यक्त किया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट करेंगे। वाणी विषय न कर सकी, मन की जहाँ अगम है, सो परमेश्वर ब्रह्म है, ऐसो लियो मरम में, ऐसो लियो मरम में, अपन को आप निहान्यो, मोह संशय विपरीत शांति को मूल उखान्यो। कहते दर कवि राय लोगो खाहे पानी, मन की जहाँ गम में, विषय कर सके न वाणी। इसके अंतर्गत कवि कह रहे हैं कि कवि कहते हैं कि ब्रह्मा वाणी का विषय नहीं है, वाणी विषय न कर सके, ब्रह्मा वाणी का विषय नहीं है, वाणी के द्वारा उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। मन की जहाँ गम है कि जिस परमात्मा तक मन की पहुंच नहीं है, मन जहाँ नहीं पहुंच सकता, उसका वर्णन वाणी के द्वारा नहीं किया जा सकता। वह क्या है, वह परमात्मा ब्रह्मा है, जिसका वर्णन जहाँ मन नहीं पहुंच सकता, जिसका वाणी के द्वारा वर्णन नहीं किया जा सकता, वो परमेश्वर कौन है, ब्रह्मा है। ऐसो ली, जिसने इस ऐसे रहस्य को, ब्रह्म में क्या होता है, रहस्य, जिसने इस रहस्य को जान लिया, ऐसो लियो ब्रह्म में, जिसने इस रहस्य को जान लिया और अपने भीतर अपने आप को पहचान लिया, आप निहान्यो, अपने आप को पहचान लिया, अपनी आत्मा को पहचान लिया। मोह संशय, तो उसका क्या होता है, मोह संशय, शंका, जो थकान, शांति क्या होती है, थकान आदि का जो जड़ है उसको उखाड़ कर फेंक दिया। अर्थात जब परमात्मा के हमें साक्षात्कार हो जाता है तो हमारे हृदय से मोह, शंका, थकान, ये सब क्या होती है, इसकी जड़ें उखड़ जाती हैं। तो ठीक वही कह रहे हैं, जिसने अपने आप को पहचान लिया, उसके अंदर से मोह, शंका और विपरीत विचार और थकान सभी की जड़ें उखड़ जाती हैं। गिरधर कवि कहते हैं कि पानी को क्यों बिलो रहे हो, अर्थात इस संसार में ही सारी वस्तुओं को क्यों खोज रहे हो, सारी वस्तुओं में ब्रह्मा को क्यों खोज रहे हो, पानी को क्यों बिलो रहे हो। मन की जहाँ न गमे, विषय कर सके न वाणी, जिस जगह पर मन ही नहीं पहुंच सकता तो उसे वाणी के द्वारा किस प्रकार व्यक्त किया जा सकता है। अर्थात वह परमात्मा तो तेरे अंदर है, तो उसे अपने अंदर पहचान। फिर से सुने, जिस परमात्मा को वाणी के द्वारा व्यक्त नहीं किया जा सकता, जिस तक मन की पहुंच भी नहीं है, मन भी जहाँ नहीं जा सकता, वह परमात्मा कौन है, वह ब्रह्मा है। ऐसा रहस्य जिसने जान लिया, ऐसा मर्म जिसने जान लिया, अपनों आप में और अपने आप को पहचान लिया, तो उसके अंदर से मोह, शंका, विपरीत विचार, थकान आदि की जड़ें उखड़ जाती हैं। गिरधर कवि राय कहते हैं सभी लोगों को कि तुम पानी क्यों बिलो रहे हो, अर्थात समस्त संसार में ब्रह्मा को क्यों ढूंढ रहे हो। समस्त संसार में ब्रह्मा को ढूंढना मतलब पानी को बिलोने जैसा है। पानी को बिलोने पर कितना भी बिलोया जाए उसमें से मक्खन घी नहीं निकल सकता। ठीक उसी प्रकार इस संसार में भगवान को जितना भी ढूंढा जाए उसमें हमें उसकी प्राप्ति नहीं हो सकती। मन की जहाँ मन जहाँ नहीं पहुंच सकता तो उसे वचनों के द्वारा, वाणी के द्वारा किस प्रकार व्यक्त किया जा सकता है। अगला देखेंगे, खल सज्जन दो जगत में तिनकी है यह रीत, जो सूची को अग्र अरु पृष्ठभाग है मीत। पृष्ठभाग है मीत, एक तो छिद्र करी है, दूसरो तिसे अछादत तत् छिन्न गुण करी भरी है। कह गिरधर कवि राय आत्मा एक ही अमन, जिज माया करी बने रहो, सो
सोई खल, ठीक है। खल क्या होता है? दुष्ट। सज्जन, सज्जन। तो गिरधर कविराय कहते हैं कि जगत संसार, इस संसार में दो प्रकार के लोग रहते हैं, एक दुष्ट और एक सज्जन, और उनकी अलग अलग रीतियां होती हैं, उनकी यह उनका व्यवहार होता है, उनके व्यवहार से वो अलग अलग बनते हैं। जिस प्रकार सूची होती है सुई, जिस प्रकार सुई का अग्र मतलब आगे का भाग, पृष्ठ मतलब पीछे का भाग, जिस प्रकार सुई का जो आगे का भाग होता है वो क्या होता है? शत्रु अर्थात दुष्ट के समान होता है, और जो सुई का पीछे का भाग है वो किसके समान होता है? सज्जन अर्थात मित्र के समान होता है। ध्यान से सुने, गिरधर कविराय कहते हैं इस संसार में दो प्रकार के लोग होते हैं, दो प्रकार के व्यवहार के अनुसार लोग होते हैं। लोग सभी एक जैसे होते हैं लेकिन व्यवहार के अनुसार दो प्रकार के होते हैं। प्रथम तो वे होते हैं जो दुष्ट लोग, जो सुई के आगे के भाग की तरह होते हैं, और द्वितीय वो होते हैं जो सुई के पीछे के भाग की तरह होते हैं, जिसे सज्जन कहा गया है। पृष्ठ भाग है नीत एक तो छिद्र, जो पृष्ठ पीछे का भाग है वो मित्र के समान होता है। एक तो छिद्र करनी है, जो आगे का भाग है वो तो छिद्र करता है, जो दुष्ट है अर्थात वो दूसरों के अवगुणों को देखता है तो वो छेद करता है। दूसरा किसे छादक, और जो सुई का पीछे का भाग है वो उस छेद को भर देता है, धागे से उसको भर देता है, अर्थात वो केवल जो लोगों के अवगुणों पर नहीं देखता, केवल गुणों पर ही ध्यान देता है। कह गिरधर कविराय आत्मा एक ही, गिरधर कविराय कहते हैं दोनों में एक ही प्रकार की आत्मा निवास करती है। निज माया कर्मणि, यह अपनी अपनी माया और अपना अपना व्यवहार है कि कोई सज्जन बन जाता है और कोई दुष्ट बन जाता है। इसमें देखें कि इस संसार में सज्जन और दुष्ट दो प्रकार के लोग होते हैं, उनके अलग अलग व्यवहार होते हैं। जिस प्रकार सुई का जो आगे का भाग है वो दुष्ट की तरह होता है, और जो सुई का पीछे का भाग है वो सज्जन की तरह होता है, और जो सुई का पीछे का भाग है वो मित्र है। एक तो छिद्र करी, एक जो सुई का आगे का भाग है वो छेद करता है, हम लोगों के अवगुणों को देखता है। दूसरा उसे आच्छादक, उसे भर देता है, धागे से भर देता है उसी छेद को। दूसरा किसे आच्छादक तक छिन्न गुण करी बरी, और वह लोगों के क्या देखता है? केवल गुणों का ही बखान करता है। गिरधर कविराय कहते हैं दोनों के अंदर एक ही प्रकार की आत्मा रहती है, निज माया, ये अपनी अपनी माया, अपने अपने कर्म है कि कोई सज्जन बन जाता है कोई दुष्ट बन जाता है। नेक्स्ट देखें, चिद विलास प्रपंच यह चिद विवरत चिद रूप, ऐसी जाकू दृष्टि है सो विद्वान अनूप, सो विद्वान अनूप महाज्ञानी तत्दर्शी, निज आत्म व्यतिरेक वर्ता सुने न करसी। कह गिरधर कविराय विवेक त्यागे निज जिद, किन सिंह करे विवाद वाद जो है एक सद चित्त। इसमें कवि कह रहे हैं कि इस संसार में क्या है, कवि कहते हैं कि सारा ही चरात्मक संसार किससे बने? उस परम ब्रह्मा की चिद नामक शक्ति से बना है। यह पूरा संसार उस परम ब्रह्मा की चिद नामक शक्ति से उत्पन्न हुआ है। तो ऐसा प्रतीत होता है जैसे समस्त संसार परमात्मा की एक माया है। ऐसी जाकू दृष्टि, इस प्रकार की सोच जो लोग रखते हैं, ऐसी दृष्टि जो लोग रखते हैं वह अनुपम विद्वान होते हैं। फिर से देखें, यह पूरा जो संसार है उस परमात्मा की चिद नामक शक्ति से उत्पन्न हुआ है। यह सारा संसार परमात्मा की उस चिद नामक शक्ति से उत्पन्न हुआ है। ऐसी दृष्टि जिस लोगों की है, सोच है, वे विद्वान अनुपम है, वे अनुपम विद्वान है। अनुपम विद्वान है, महान ज्ञानी है, तत्वदर्शी है, तत्वदर्शी तत्वदर्शी, वे अनुपम विद्वान है और तत्वदर्शी है। निज आत्म व्यतिरेक वर्ता सुने न करसी, आगे वो कह रहे हैं वह अपनी आत्मा के अतिरिक्त अन्य किसी की बातों पर ध्यान नहीं देते, अन्य किसी की बात को नहीं सुनते और अपनी आत्मा के विरुद्ध कुछ भी नहीं करते। सुने न करसी, न तो सुनते हैं और न ही अपनी आत्मा के विरुद्ध कोई भी कार्य करते हैं। गिरधर कविराय कहते हैं विवेक त्यागे निज जिद, कि ऐसे लोग क्या करते हैं, कवि कह रहे हैं इस तरह आत्मा को जो सर्वोपरि मानते हैं, जो ज्ञानी व्यक्ति अपनी जिद को छोड़ देते हैं और फिर किसके साथ वाद विवाद को किया जाए इसके बारे में ये कोई भी विचार नहीं करते, क्योंकि इनको पता है कि संसार किससे बना है, चिद नामक शक्ति से बना है। फिर से ध्यान से देखें,
यह सारा संसार परमात्मा की चिद नामक शक्ति से निर्मित है। ऐसे जिस लोगों की दृष्टि है वे अनुपम विद्वान है, ज्ञानी है। ऐसे अनुपम विद्वान महान ज्ञानी होते हैं और तत्वदर्शी होते हैं। निज आत्मा व्यतिरिक्त ऐसे लोग अपनी आत्मा के विरुद्ध कुछ भी नहीं करते, न तो कोई सुनते हैं बात और न ही उनके विरुद्ध कोई कार्य करते हैं। इधर कवि कहते हैं जो विवेकी लोग होते हैं वो जिद को त्याग देते हैं, अपनी हट को छोड़ देते हैं और वे सोचते हैं कि हम किस बात पर किससे वाद विवाद करें, क्योंकि ये सारा संसार ही उस चिद नामक शक्ति से उत्पन्न है। तो लगभग कंप्लीट हो गया। इसके बाद 4 पंक्तियां मैं आपको पढ़ के सुनाऊंगी, उसका आप अर्थ समझे। राम तू ही कृष्ण है, तू ही देवन को देव, तू ही ब्रह्म शिव शक्ति, तू ही सेवक तू ही सेव, तू ही सेवक तू ही सेव, तू ही इंद्र तू ही शेषा, तू ही होए सब रूप कियो सब में परवेशा, तू ही गिरधर कह गिरधर कविराय पुरुष, तू ही वामा, तू ही लक्ष्मण तू ही भरत शत्रुघ्न सिया रामा। कवि कहते हैं कि तू परमेश्वर है, तू ही राम है, तू ही कृष्ण है, तू ही देवताओं के देव है, तू ही ब्रह्मा है, तू ही शिव है, शक्ति भी तू ही है, सेवक और सेवा करने वाला भी तू ही है, तू ही सेवक है, तू ही सेव्य है, तू ही इंद्र है और तू ही शेषनाग है, तू ही सब रूप सब में प्रवेश है। इस संसार में सभी पदार्थों में तुम्हारा ही प्रवेश है। गिरधर कविराय कहते हैं तू ही पुरुष है और तू ही स्त्री है, तू ही लक्ष्मण है, तू ही भरत है, शत्रुघ्न और तू ही सीताराम है, अर्थात सब कुछ तू ही है। तो इसमें तत्व मीमांसा वेदांत वाक्य का अनुसरण कर परम तत्व को, इस चराचर जगत में उस चिद नामक शक्ति को क्या माना गया है, सभी में स्वीकार्य माना गया है कि सभी परमात्मा, सभी भगवान, सभी पदार्थ इस संसार में जो कुछ भी चलायमान है सब में कौन है, वह परमात्मा निवास करता है। आज हमने गिरधर कविराय का ये चैप्टर कंप्लीट कर लिया। आज की इतनी ही वीडियो। थैंक यू।